सो वेलकम एवरीबडी टू टुडेज सीक्रेट स्पेस। बहुत बहुत आभार सबका जो सत्संग में आए। एंड विद डीप रिस्पेक्ट फॉर द गुरुज ऑफ दिस लीनिएज, ज्ञान मार्ग के जितने भी गुरुज जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हमें सूत्र दिए, खुद से मिलने के सूत्र दिए, डायरेक्ट पाथ से हमें इंट्रोड्यूस कराया। और बहुत सारे संत ऐसे भी हैं जो शायद इस ज्ञान को साध कर वो शायद विश्व में सामने आए भी नहीं। कितने अनगिनत लोग होंगे ऐसे। सो gratitude and deep respect to all those sages who have brightly, with so much of love, compassion, they have done such a wonderful job for humanity. And deep reverence for all the gods and goddesses, गणेश जी, माँ सरस्वती और हनुमान जी। इनकी सबकी ब्लेसिंग्स और मार्गदर्शन से आज हम एक सत्संग का विचार जो उत्पन्न हुआ अभी, उसको डिस्कस करेंगे। अ डायमेंशन वेयर देयर इज नो पर्सन, अ डायमेंशन विच इज योर ओन डायमेंशन, बट देयर इज नो विनोद, देयर इज नो ललित, देयर इज नो परमजीत। And that dimension is called the dimension of presence. सब कुछ है वहां पे, बस मैं नहीं है। अस्तित्व, अस्तित्व जहां पे कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई बुद्धि भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स भी नहीं है। And that is the timeless, spaceless, changeless dimension on which everything is being projected as a person। उसी स्पेसलेस, टाइमलेस, चेंजलेस डायमेंशन पे एक खेल चलता है जिसमें व्यक्ति का जन्म हो जाता है। अस्तित्व से व्यक्तित्व का खेल माया के जगत से शुरू हो जाता है। पर ये संत जन, जो गुरुजन है ना, इतने कृपालु हैं, इतने दयावान हैं कि इन्होंने कहा, बेटे आप देह नहीं हो, आप केवल देह कैसे हो सकते हो? आपको जो दिख रहा है वो तो हर रात को विलीन हो जाता है, और जो आपको दिख रहा है वो टेम्पररी भी है, बदल भी रहा है। हम सबका ही देह पिछले 3 4 5 दशक में सबका देह बदल चुका होगा। तो जो बदल रहा है हम जान रहे हैं कि मेरा देह पहले एक छोटे शिशु का था, फिर बड़ा हुआ, फिर यात्रा करते करते आज मेरा देह जिस स्थिति में है, मैं वो सारी स्थितियों को जानने वाली अस्तित्व की, वो जानने वाली तत्व हूं। अगर मैं केवल देह होती तो मुझे नहीं याद रहता ना।
कि मेरी ये यात्रा है, ये है। हम तो जानने वाले हैं, हम तो अस्तित्व हैं। एक ऐसी डायमेंशन जो सब देख रही है, जान रही है कि एग्जिस्टेंस है, और जाना जा रहा है उसके ऊपर। वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं। And that is such a beautiful abode of silence, peace right now. There are no problems, there are no issues, there is no struggle. Struggle is when you start living as a person. Of course, you will live as a person, but then you will live in complete grace, complete surrender. Because you know, आपको मालूम है कि मैं अस्तित्व हूं। क्यों ना आप अस्तित्व होकर जिए। व्यक्तित्व होकर तो अभी तक जी ही रहे थे ना। अभी तक तो व्यक्तित्व होकर जिया, फिर आपने देखा, महसूस किया, सुख दुख भी आए। मन में लहरें भी उठी, खुशी की भी, दुख की भी लहरें उठी। लहरें उठती रहेंगी। ये मूवी कभी बंद नहीं होगी जब तक हम इस देह में हैं। पर देह में ही ये जागने की हमको ब्लेसिंग मिली है इस लाइफ टाइम में, दैट वी आर दैट। महर्षि कहते हैं कि एक बार पूछ के तो देखो मैं कौन हूं। ये विचार किसको आया? और महाराज कह गए हैं कि मैं हूं के अलावा कोई सूत्र नहीं है। मैं हूं में भी मैं हूं को हटा दो। सिर्फ आपका होनापन, एग्जिस्टेंस। जैसे पहाड़ है, क्या पहाड़ दुखी है या पहाड़ सुखी है? पहाड़ को कोई नहीं फर्क पड़ा, वो तो है बस। पेड़ है, सिर्फ होनापन ही आपका बहुत शुद्ध है, निर्मल है, निर्लेप है। The fact that after that we start living in a separate shell of bondage as a prisoner of मैं, हैपन से हम फिर मैपन पे आ जाते हैं। रात को अभी थोड़े घंटे पहले हैपन में थे, कोई व्यक्तित्व नहीं था, कोई भी अपने विचार नहीं थे, मन नहीं थी, बुद्धि कुछ नहीं चल रहा था। कितने शांति से उठे हैं। वही शांति आपका धाम है। That is your real nature, a dimension where the person dissolves। जैसे नमक को पानी में डालते हैं, नमक बचता है क्या? सो यू आर लाइक अ सॉल्ट डॉल, एक नमक की गुड़िया। पानी में डाला और घुल गया। जिसको हम मैं, मेरी तकलीफें, मेरी परेशानियां, ये सब के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं और सत्य भी मानते हैं उसको। तो ये नमक की गुड़िया तभी तक उसको तकलीफ हो रही है जब तक वो पानी में घुल नहीं गई अपने अस्तित्व में। लहर का मैपन कब तक है? जब तक वो समुद्र के हैपन में विलीन नहीं हो गई।
तभी तक उसको चिंता है, तभी तक मुश्किल है। And also, that is why sages say that sleep, deep sleep, is such a beautiful state. बिकॉज आपकी नमक की गुड़िया हर रात को घुल जाती है अस्तित्व में, और आप चाहते हुए भी उसको रोक नहीं सकते। आपकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं कि नहीं नींद में? चाहते हुए भी आप रात को नींद में जब होते हो, क्या आप डिप्रेशन में होते हो? क्या आप सुखी होते हो, दुखी होते हो? कहाँ जाता है ये सब साइकोलॉजिकल स्टेट्स? खत्म नहीं हो गए? कबीर जी ने बहुत सुंदर एक भजन में कहा है, ये संसार पानी की नैया है। एक बूंद पड़ती है, जब तक तो नाव ऊपर चल रही है पानी के, वो चल रही है, नाव को लग रहा है मैं, नाव चल रही है, मेरी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। पर जैसे ही नाव के अंदर पानी गया, नाव घुल गई कागज की। खेला है ना ये बहुत खेल बचपन में। कागज की नाव बनाते थे, नाव का एग्जिस्टेंस था, मेरी नाव पकड़ के बच्चे खेलते थे। पर जैसे नाव पानी में के अंदर चली गई, या पानी उसके अंदर चला गया, नाव खत्म हो गई, घुल गई पूरी, विलीन हो गई पानी में। तो कबीर जी कहते हैं ये संसार कागज की नैया, बूंद पड़े घुल जाना है। पानी की बूंद पड़ेगी, आपकी नैया घुल जाएगी। उससे पहले ही समझ लो ना कि आप व्यक्ति कैसे हो सकते हो केवल। आप अस्तित्व हो। इस रस को मोमेंट टू मोमेंट इस रस को पीते जाओ। आपका ही है ना। और हम सबका है भी एक, क्योंकि बने किससे हैं? ये शरीर भी किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। तत्व अलग अलग होते हैं क्या सब? तत्व भी एक ही है। ऑल 5 एलिमेंट्स with a play of 3 gunas that we are being projected as a person। थोड़ी मेमोरीज बन जाती हैं, थोड़ी फीलिंग्स आ जाती हैं, उसी से पास्ट से, थोड़ी मेमोरीज से हर्ट हो जाती है, फियर आ जाते हैं, फ्यूचर की प्रोजेक्शन करते हैं तो डिजायर्स आ जाती हैं। ये सब एक उस माटी के पुतले का खेल है। एंड यू आर नॉट दैट, दैट्स व्हाट सेजेस आर सेइंग। You are a dimensionless dimension. You are so eternal, so vast, limitless, beyond and beyond right now, captivated in this limited prison of being a person. Don't you feel suffocated? और चाबी भी आपके पास है। कैद से निकलने की चाबी भी आपके पास है। पिंजरा भी आपका ही है। और बाहर का खुलापन भी आप ही का है। कब तक खेल खेलोगे? Such a joyous guidance has come today. Just imagine. And forever it is only you. You, the timeless. You, the prisoner. Bonded in time and space and experience. You are beyond all experiences, my dear. You are beyond that right now.
You are pure love, pure ecstasy. And beyond that, where nothing is happening at all. These states of experiences are happening only to the person. Nothing is happening at the dimension of presence. That's the beauty. And it's only you. You are timeless. Simultaneously, you are captivated in time. आप समय के परे भी हैं और समय में कैद भी हैं। आप ही हैं पर यही महाराज कह रहे हैं, मैं हूं। और मैं हूं में भी जब इंडिविजुअलिटी का थोड़ा एसेंस आता है, उसको भी डिलीट करके बोलो केवल है, होनापन। So keep tapping into the dimension where this person continuously dissolves. Let it dissolve. Don't hold on tight to your memories, to your feelings. Mere dukh, victim mode, my problems, my. Just let it go. Just let it go. You don't deserve that. The fact that Gyan Marg has appeared in your life, that itself is an indication that you are meant to awaken in this lifetime. और इससे ज्यादा क्या प्यार हो सकता है कि ज्ञान मार्ग के सेजेस आपको डायरेक्ट पाथ से इमीडिएटली आपकी टाइमलेस रियलिटी का आपको आभास करवा देते हैं, आपको वहां पे स्थापित कर देते हैं। बस धीरे धीरे ये जो डायमेंशन है जहां पे आप अपने आप को पर्सन समझते हो, व्यक्तित्व समझते हो, इससे थोड़ा डिटैच होते जाओ। और आप ही की जो राइट नाउ डायमेंशन है जहां पे केवल अस्तित्व है, वहां पे ओनली प्रेजेंस है, टाइमलेस है, इटर्नल है, शाश्वत है, कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, कोई जन्मा ही नहीं, तो मरेगा कैसे, वो आप हो। So keep tapping, keep knocking at that door of divinity. It's your own door. You have only locked it. So, with this beautiful guidance, we end this today's sacred space, and now we will take some discussions. Thank you.